डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल। उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व महाविद्यालय जमनीपुर, विकासखंड विकास नगर। बच्चों, आपका स्वागत है। और आज के नए चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम सब एक बार आनंदम की जो हमारी माइंडफुल फ्रेशनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको सभी बच्चे जो है करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करते हुए क्लोज योर आइज, धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हुए और अपने आसपास के परिवेश की जो ध्वनियां हैं, साउंड्स हैं, उनको महसूस करते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आउट, पुनः सांसों को भरते हुए इन, सांसों पर नियंत्रण करते हुए पुनः जो है फिर सांसों को छोड़ते हुए फिर एक बार पुनः सांस को भरते हुए फिर सांसों को छोड़ते हुए। और इस प्रकार जो है अब सभी बच्चे अपनी आंखें खोलेंगे, ओपन योर आइज। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने इस एक्टिविटी को बहुत बेहतर ढंग से बड़ी एकाग्रता के साथ किया होगा। जैसे कि हम डेली किसी भी अपने पाठ से प्रारंभ से पहले हम ये आनंदम की एक्टिविटी कर रहे हैं और हमने आपको बताया कि इसका बहुत बड़ा फायदा यही होता है कि जो हमारे मन मस्तिष्क को पढ़ने के लिए हमें बिल्कुल रेडी करती हैं, तैयार करती हैं और हमें एक अच्छा फील होता है, एक अच्छा अनुभव होता है। तो इसलिए जब भी आप जो है इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, आप जो है अपनी ताजगी को बनाए रखने के लिए, अपने को ताज़ा महसूस करने के लिए जरूर जो है इस एक्टिविटी को हमेशा दोहराते रहें। तो बच्चों, अभी हम जो है 6 लेसन हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लिश में हनीशकल अब के अंतर्गत। तो आज हम जो है एक नया चैप्टर 7 शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने चौकोलिक स्मार्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की बुक हनीशकल का नया चैप्टर लेसन 7 फेयर प्ले को आरंभ करने जा रहे हैं। फेयर प्ले, फेयर प्ले मतलब होता है निष्पक्ष न्याय, जजमेंट, फेयर जजमेंट, निष्पक्ष न्याय। बिफोर यू रीड, एक बार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं। हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके दोस्त ने, क्या आपके मित्र ने कभी कुछ ऐसा किया कि आपके साथ गलत हो या आपके विचार गलत रहे हो या आपने कुछ गलत किया हो? व्हाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट योर थॉट? आपने अपने को शांत रखा या चुपचाप रहे या अपने दोस्त को अपने विचार के बारे में बताया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? रीड दिस स्टोरी अबाउट 2 फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है 2 मित्रों की कहानी है, फ्रेंड्स, 2 दोस्तों की कहानी है। हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड इनैमिटी? दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्रेंडशिप में जो है या मित्रता में जो है, मित्रता जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है या दुश्मनी या बैर? इनैमिटी माने बैर, दुश्मनी। और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और यहाँ पर क्या गलत है। अगर हम सीधे सीधे जो है इस कहानी की हम बात करते हैं तो इसमें 2 मित्रों की कहानी है और दोनों मित्र बहुत, दे आर वेरी फास्ट फ्रेंड, वही दोनों बहुत ही जो है गहरे दोस्त थे। लेकिन उनके बीच में कहीं पर जो है कुछ एक ऐसी बात, घटना घटी है कि वहां पर जो है क्या सही था और क्या गलत था, किसका जजमेंट सही था और किसका जजमेंट जो है गलत था। तो यही इस जो है कहानी का टाइटल है, फेयर प्ले, यानी निष्पक्ष न्याय। तो अब इस कहानी का जो फेयर प्ले का जो पहला पार्ट है उसे पढ़ते हैं। नंबर 1, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे। गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मित्र थे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स, सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप
that even either of them went away from the village। यानी वो जब कभी भी जो है गांव से बाहर होते थे तो हमेशा जो है एक दूसरे के साथ मजबूती से जो क्या रहते थे, खड़े रहते थे। कहने का सीधे सीधे से यहाँ पर ये है, सो स्ट्रॉन्ग, मजबूती के साथ, ऑफ दियर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनकी गहरी बहुत दोस्ती थी। दे that when either of them went away from the village, the other looked after his family। यानी अगर गांव से कोई एक बाहर चला जाता था तो दूसरे वो जो है एक दूसरे के परिवार को देखते थे। लुक्ड आफ्टर माने होता देखभाल करना, हिज फैमिली, उसके परिवार की। ठीक है, तो एक मतलब उनकी अनुपस्थिति में कोई अगर गांव से बाहर होता था तो वो एक दूसरे के परिवार की देखभाल भी करते थे। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और बोथ वेयर, दोनों को जो है, ग्रेट माने बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से, रिस्पेक्टेड माने सम्मान की दृष्टि से या सम्मानित रूप से, इन द विलेज, और गांव में जो है दोनों को बहुत ही जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, या बहुत ही दोनों जो है सम्मानित व्यक्ति थे। कौन से? अपने गांव में। बोथ वेयर द ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। आगे चलते हैं। नंबर 2, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक क्या थी? ओल्ड आंट माने वृद्ध, ओल्ड मीन्स वृद्ध, आंट माने चाची। जुम्मन की एक वृद्ध आंटी थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ क्या थी? प्रॉपर्टी थी या कुछ संपत्ति थी। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मीन्स संपत्ति, उनके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। दिस शी ट्रांसफर, ट्रांसफर होता है हस्तांतरित करना, है ना, किसके नाम? हिम, उसने जो है क्या कर दिया? द शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे माने रुकेगा या उनके साथ रहेगी, विद हिम, उसके साथ, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, उसने जो है क्या किया? सी ट्रांसफर, उसने अपनी संपत्ति जो है उसके नाम कर, उसके साथ उसके संपत्ति जो है ट्रांसफर कर दी। किसको? जुम्मन की। वुड स्टे विद हिम एंड वुड लुक आफ्टर हर, ताकि वो बदले में जो है उसके क्या करे? देखभाल करेंगे। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर। तो ये अरेंजमेंट मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, इस प्रकार की जो है अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, कुछ वर्षों तक जो है इस प्रकार का जो एक अरेंजमेंट था, इस प्रकार की जो उनकी व्यवस्था थी कि चाची की देखभाल करने की, बहुत अच्छा चलता रहा। वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, कि काफी जो है वर्षों तक जो है जो अरेंजमेंट था, एग्रीमेंट था, वो बहुत बढ़िया चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज, देन द सिचुएशन चेंज, सिचुएशन माने होता है परिस्थिति, हालात चेंज, बदल गए। उसके बाद परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार, वे आर टायर्ड माने थक चुके थे, है ना, ऑफ द ओल्ड रिलेटिव माने अपने उस जो रिश्तेदार की चाची थी उसकी देखभाल करने में, हम कहें वो जो क्या हो गए थे? परेशान हो चुके थे, एक तरह से इग्नोर करने लगे थे। जुम्मन बिकेम एन इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, हु refused even the little food that the old lady wanted every day। यानी जुम्मन जो है क्या हो गया कि अपनी चाची के प्रति जो है उदासीन हो गया। एंड हर एज हिज वाइफ की, अपनी बीवी की तरह, अपनी पत्नी की तरह। हु ग्रेजुएट इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, उन्हें जो है उन्होंने क्या कर दिया? मतलब एक तरह से जो है उनकी देखभाल, उनका खाना पीना भी जो क्या कर दिया? कम कर दिया एवरी डे। शी साउड दीज इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। तो उसको जो है उसे कहीं ना कहीं जो है अपना एक इंसल्ट माने होता है बेइज्जती महसूस होना, उसे कहीं ना कहीं जो है काफी समय से जो है उसको यह इस तरह का जो है महसूस होता रहा और उसको जो है मतलब बुरा लगा। शी लाउडली दीज इंसल्ट along with her food for a few months but patience has its limit। लेकिन जो है पेशेंस का माने होता है धैर्य, कि हर चीज की धैर्य की एक क्या होती है? सीमा होती है। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, और उसके बाद जो है उसके धैर्य का भी क्या हो गया? धैर्य भी उसका समाप्त हो गया, है ना। तो जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट, इंडिफरेंट माने उदासीन रवैया, नकारना, इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, हु ग्रेजुएट अमन द ग्रेजुएट द लिटिल फूड दैट द ओल्ड lady wanted to every day। She swallowed these insults along with her food for a few months but patience has its limit। यानी जो है उसका धैर्य की सीमाएं भी समाप्त हो गई। आगे चलते हैं। नंबर 3, वन डे, एक दिन, सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वह जुम्मन से बोली, माय सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड टू इन योर हाउस। अब मैं जो है आपके घर में या तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दैट आई एम नॉट वांटेड टू इन योर हाउस, अब मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। काइंडली
काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस। मंथली अलाउंस माने मंथली, मासिक। अलाउंस माने होता है भत्ता, है ना, जो उसके अलाउंसेस रूप में जो उसको मिलना चाहिए, एक, है ना, मंथली अलाउंसेस, सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं जो है एक अपना सेटअप माने होता है तैयार करना या शुरू कर सकूं, ये सेपरेट किचन, ताकि मैं अपने जो है एक सेपरेट किचन, अलग से, सेपरेट माने अलग से, किचन माने रसोई घर, ताकि जो है मैं अपनी एक अलग से रसोई क्या कर सकूं, तैयार कर सकूं। दोबारा देख लेते हैं सेंटेंस को। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house। अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती हूँ। kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen, ताकि जो है मैं एक अलग से किचन शुरू कर सकूं, अलग से रसोई घर शुरू कर सकूं। My wife knows just how to run the house। अब यहाँ पर जो है जुम्मन क्या कह रहा है, My wife knows, मेरी पत्नी जानती है, knows में जानती है, बेस्ट बहुत अच्छा, how to run the house, कि घर को कैसे चलाया जाता है, मेरी पत्नी जानती है। Who's saying? भाई जुम्मन। My wife knows just how to run the house, घर को कैसे चलाते हैं मेरी बीवी बहुत अच्छी तरह से जानती है। By patient said जुम्मन, धैर्यपूर्वक बोला, said जुम्मन shamelessly, the made his aunt every angry and she decided to take her case to the village पंचायत। अब क्या हुआ कि जुम्मन shamelessly, मतलब जैसे बोलते हैं ना बेशर्मी के साथ जुम्मन ने ऐसा बोल दिया। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और ये बात सुन करके जो है जो उसकी आंटी थी वो क्या हो गई, बहुत क्रोधित हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। द मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड माने उसने निर्णय लिया, टू टेक हर केस अपना जो ये केस है कि मैं अलग रहना चाहती हूँ, मुझे जो है मंथली अलाउंसेस मिलना चाहिए, तो ये सब जो है बातों को लेकर के सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, यानी जो गांव की पंचायत है वहां पर जो है उसने इस केस को ले जाने का निर्णय लिया। सी डिसाइडेड माने होता है निर्णय लेना। सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, उसने अपने इस केस को गांव की पंचायत में ले जाने का निर्णय लिया। नंबर 4, for many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। for many days, कई दिनों तक, the old lady, वो जो वृद्ध महिला थी यानी जुम्मन की आंटी, was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। so कई जो है पूरे गांव में उसने बातचीत की अपने उस पीड़ा के बारे में कि मैं अलग रहना चाहती हूँ, है ना, मुझे मंथली अलाउंस चाहिए और मुझे जो है अपना सेपरेट किचन चाहिए। तो इस चीज को लेकर के जो है वो गांव के लोगों से अपनी बातचीत करती रही और अपने लिए सीकिंग देयर सपोर्ट्स, और अपने जो है सपोर्ट्स के रूप में, है ना, अपने समर्थन के रूप में जो है एक ढूंढती रही। सम सिंपैथीज विद हर, कई लोगों ने उसको, सिंपैथीज माने होता है भाव, अपना जो है समर्थन जताना, है ना, सद्भावना जताना कि हाँ जो भी है ये गलत हो रहा है। तो सम, कुछ लोगों ने, सिंपैथीज विद हर, कई लोगों ने उसके साथ जो है सद्भावनाएं भी जताई। सिंपैथीज विद हर। अदर्स लाफ्ड, कुछ हंसे, अदर्स अन्य हंसे, लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर्स एट, कुछ लोग उसकी इस बातों पर हंसे। यहाँ पर सीधे सीधे कहने का अर्थ ये है कि उसने अपनी उस पीड़ा को रखने के लिए गांव के लोगों से सपोर्ट मांगा, सपोर्ट की खोज में निकली। कुछ लोगों ने उसके साथ संपत्ति दिखाई, कुछ लोगों ने सद्भावनाएं भी दिखाई। अदर्स, कुछ लोगों ने जो है उस पर हंसे। एंड हर एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू, और कुछ लोगों ने उसे क्या सलाह दी, मेक इट अप विद हर नेपू एंड हिज वाइफ एटलीस्ट शी केम टू अलगू चौधरी, और कई लोगों ने उसे कहा कि भाई इसको जो है अपने न्यूपो भतीजे के और उसकी वाइफ के सामने इस मामले को, एटलीस्ट सी केम टू, अंत में, एटलास माने अंत में, शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, अंत में जो है वो किसके पास गई, अलगू चौधरी के पास गई। एंड स्पोक टू हिम, उससे कहा, यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जुम्मन क्या बोल रहा है यहाँ पर, जुम्मन के बारे में बोल रही है, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अब वो जो है जब अलगू के पास, अलगू चौधरी के पास गई तो अलगू बोला, यू नो, आप जानते हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बहुत सगा मित्र है, फास्ट फ्रेंड से कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विपरीत कैसे जा सकता हूं,
या मैं उसके विपरीत कोई भी बात कैसे कह सकता हूं। हाई केन, हाउ कैन आई गो, अगेंस्ट माने होता है विपरीत, कि मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूं। अलगू सेड, अलगू बोला, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। बट इज इट राइट, सही है, लेकिन सही है मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन इतना तो आपको पता है कि जो है साइलेंट रहने से, ये लिखा ना, मम साइलेंट, क्वाइट साइलेंट, माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर सट एंड फेयर। वो कह रहा है कि सही क्या है, जस्ट एंड फेयर, मतलब इस चीज पे तुम्हें सोचना है कि सही क्या है। प्लस द ओल्ड लेडी बोली, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। वो कह रही कि पंचायत में आओ एंड स्पीक द ट्रुथ, सच्चाई कहो, सच सच बोलो। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। सी सेड, वह बोली। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर, लेकिन जो उस चाची की, जो जुम्मन की चाची थी, जो उसके जो कहे हुए शब्द अलगू ने उसे जो कहा, अलगू को जो कहा, क्या कहा था उसने? कम टू द कम, उसने कहा था कि कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, ये उसने कहा था। साथ में उसने और भी कहा था कि सच कहना, है ना। तो ये जो शब्द है, ये जो वाक्य था, अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू तो कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, वो जो है, जो उसके जो शब्द थे वो उसके कानों में नाचते रहे। नाचने का मतलब, रिंगिंग का मतलब यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं जो बार बार जो है वो कहे हुए शब्द जो उसको क्या कर रहे थे, स्मरण करा रहे थे कि हाँ यार, जो उन्होंने कहा है, कोई ना कोई जो है मुझे कुछ ना कुछ है सोचना चाहिए। पार्ट सेकेंड, द पंचायत वॉज held the same evening under an old banyan tree। banyan का मतलब होता है बरगद, banyan tree का मतलब बरगद के पेड़। the पंचायत was held, हुई, the same evening, उसी शाम को जो है, under the old, पुराने एक बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई, पंचायत बैठी, पंचायत शुरू हुई। the पंचायत was held the same evening under an old banyan tree। जुम्मन stood up and said, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला। जुम्मन stood up and said, बोला, the voice of the पंच is the voice of God। यानी जो वॉइस ऑफ द पंच, जो पंचों की जो आवाज है, वही जो है ईश्वर की आवाज होती है। आप समझ गए ना। अब जुम्मन क्या बोल रहा है? द वॉइस माने आवाज, ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी जो पंच की आवाज है वही जो है ईश्वर की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड ऑफ हर डिसीजन। है ना, मैं जो है चाची का जो है क्या हूं? लेट माई आंट नॉमिनेट, मैं आंटी को नॉमिनेट किया है हेड पंचायत के रूप में मेरे को। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं उसके जो है निर्णय को जो है क्या करती हूँ? स्वीकार करती हूँ। पर्पस सजेस्ट समन, है ना। तो द पंच नोज नाइदर फ्रेंड्स नॉर एनिमी, पंच नोज, पंच जानते थे, नाइदर, ना ही कोई जो है फ्रेंड्स होता है, मित्र होता है, नॉर एनिमी, ना ही कोई शत्रु होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी तुम क्या कहना चाहते हो? द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने कहा। Kind replied Jumman, hiding his joy over his unexpected piece of luck। चाची, you are aware of my friendship with Jumman, said Algu। चाची, you, आप जानती हो, you are my aware of my friendship, मतलब aware माने होता है परिचित होना, of my friendship, मेरी मित्रता से। किसके साथ? with जुम्मन, आप जुम्मन से मेरी मित्रता से अच्छी तरह से परिचित हैं। said Algu, अलगू ने बोला। I know that, मैं जानती हूँ। replied the aunt, आंट ने या चाची ने जो क्या है उत्तर दिया। replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship। मैं ये भी जानती हूँ, but I also know, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी जो अंतरात्मा की जो आवाज है उसके लिए जो अपनी मित्रता को क्या नहीं करोगे, मित्रता की भलाई में अपनी अंतर आवाज को जरूर सुनोगे, उसे नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, गॉड जो है, ईश्वर जो है पंच के हृदय में रहता है। लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उसकी आवाज होती है वो ईश्वर की आवाज है ना। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड
एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उसके बाद क्या हुआ, ओल्ड लेडी यानी जुम्मन की आंटी ने जो है अपना जो केस था, है ना, उसको जो है उसके सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। एक्सप्लेन माने बताया, हर केस, जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। जुम्मन किससे बोला, अलगू से बोला, यू तुम और मैं, आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और हम जो है पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने तुम्हारे लिए। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, जैसे आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, वैसे आपकी आंटी भी मेरे लिए है। नाउ आई एम ए पंच, मैं इस समय क्या हूँ, पंच हूँ, न्याय करने वाला हूँ। तो नाउ आई एम ए पंच, मैं इसमें पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वली बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची, यू एंड योर आंट आर इक्वल माने बराबर होना, सम बिफोर मी, मेरे सामने आप और आपकी चाची समय क्या है, बराबर है। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आपको अपने जो है बचाव के पक्ष में कहें या अपनी सुरक्षा के पक्ष में क्या कहना है, व्हाट यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है, इन योर डिफेंस। कौन बोल रहा है, सब अलगू कह रहा है। ठीक, 3 years अगो बिगेन, अब जो है जुम्मन अपनी फिर उसी केस को जो है अपनी चाची के बारे में बता रहा है। 3 years अगो, 3 वर्ष पहले, बिगेन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर मैंने पहले बोला था कि ट्रांसफर माने होता है हस्तांतरित करना, क्या, हर प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी मीन संपत्ति। तो 3 साल पहले बिगेन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू, मेरे नाम जो है या मेरे लिए मेरे संपत्ति जो है कि मेरे लिए क्या की, हस्तांतरित की। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर, मैंने उसको जो है प्रॉमिस किया था, वादा किया था सपोर्ट करने के लिए, उसको अपने साथ रखने के लिए। हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक हमारे साथ रहना चाहेगी रही, मैंने उसको ऐसा प्रॉमिस किया था। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जितना मैं कर सकता था। आई हैव डन, मैंने किया, ऑल आई कुड, मैं जितना सब कुछ कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ quarrels बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। ये कह रहा है कि देयर हैव बीन ए कपल ऑफ quarrels, मतलब कई बार जो है, quarrels माने होता है झगड़े, बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी बीवी, मेरी पत्नी और उनके बीच यानी मेरी चाची की बीच जो है कई बार जो है क्या है, झगड़ा हुए हैं। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको झगड़े को रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, अब जो है मेरी चाची जो है मुझसे मांग रही है, मुझसे क्लेम कर रही है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मंथली अलाउंस मिलना चाहिए, मासिक जो पैसा जो पे होना है, एक भत्ता टाइप का जो उसको अलाउंस होना है, वो मुझे मेरे से मांग रही, क्लेम कर रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल माने संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मैं उनको कह चुका हूं। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मैं ऐसा कह चुका हूं कि भाई मैं अपनी जो है मुझसे जो है मेरी आंटी जो है मंथली अलाउंस मांग रही है ना। तो अब जो है इसको आज हम यहीं पर इस चैप्टर को बेटा यहीं पर तक जो है पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूस हम जो है इसको जो है अगले सेशन में पढ़ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 7 में जो फेयर प्ले है उसके बारे में हमने यहाँ पर जो जुम्मन और अलगू दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके बारे में पढ़ा है। और हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से दोनों मित्र जो है एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। और अब जो है चाची, जो जुम्मन की चाची है, वो किस तरह से जो है अपना एक जो मंथली अलाउंस है मांग रही है जुम्मन से, और उसमें जो पंच में जो अब अलगू जो पंच की भूमिका में अब वहाँ पर आ गया है, तो उसके साथ जो है पंच अपना जो अलगू जो पंच की रूप में भूमिका में किस प्रकार से अपना निर्णय रहेगा, ये हम जो है आगे की इसी कहानी में जो आगे नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने बहुत बेहतर ढंग से इस कहानी को यहाँ तक समझने का प्रयास किया होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।